ये वीडियो शुक्रिया अदा करने के लिए है। आप सभी एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि आज सर किसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। मैं JKSSB के ऑफिशियल्स का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आज हम बच्चों के बार बार रिक्वेस्ट के बिहाफ पर आज पर्सनली हम JKSSB ऑफिस गए थे और सबसे पहले तो उनका बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। ये उनका एहसान समझते हैं हम। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी बात सुनी और उनकी नरम दिली और उनकी मोहब्बत और उनके प्यार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों के मुसलसल मैसेजेस आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव कर रहे थे, मैथमेटिक्स सेशन पढ़ा रहे थे। बच्चे ने कमेंट करा, सर JKPSI का एग्जाम कब हो रहा है। अब घर वाले भी डांट पे डांट दे रहे हैं कि कब तक। तो इस तरह के मैसेज जब हमें पहुंचते हैं तो हमारा एक फर्ज है। टीचर, एक एडुकेटर सिर्फ पढ़ाने वाले बंदे का नाम नहीं है, बल्कि हम एक नेशन बिल्डर का नाम होता है। एक टीचर इज ए बिल्डर ऑफ नेशन। हमारे ऊपर न सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी बल्कि एक एथिकल और मॉरल वैल्यूज ये भी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बच्चों की जो फरियादें हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाए। एक मोहब्बत रिक्वेस्ट के तौर पर, प्यार और बड़े ही सुलझे हुए सलीकों से। तो हम गए और उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी बात को सुना। अब जो आपके ये बार बार मैसेज आते हैं कि सर अब क्या होगा, एग्जाम कब होगा, तो सबसे पहले जो हम समझे हैं वो आपको भी समझा रहे हैं, ताकि आप लोग पढ़ाई की तरफ वापस चले जाएं और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, परेशानी में नहीं आएंगे और दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं। क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल है। पहली बात, JKSSB का जो भी पैटर्न है इनके रिक्रूटमेंट्स का, वो बहुत फास्ट ट्रैक है। और आप देख रहे हैं अभी 2025 से देखिए आप, बराबर एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट आ रही है। इस पर हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं। जो बात अप्रिशिएट की है वो यकीनन रोशनी की तरह है। आप देख रहे हैं कि JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए, JEE इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए, JKPSI की एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखिए लगातार ये आ रही है। इसके अलावा अभी जो है नई पोस्टें और भी आई है, 16 पोस्टें जो आई थी, जिसमें आप MTS का समझिए आप, वो पोस्टें आई थी। बहरहाल अब ये है कि बच्चों की डिमांड थी कि सर ये PST जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो JKP कांस्टेबल का होगा, ये कब होगा। इसके हवाले से मैं बताना चाहूंगा आपको, ये टॉप प्रायोरिटी पर है, इस पर काम चल रहा है और आपको बहुत जल्दी एक बेहतरीन इस पर खबर मिलेगी। इंतजार करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। आप और मैं सिर्फ ये जानते हैं कि पढ़ना क्या है और पढ़ाना कैसे। घर को संभालने वाला, चलाने वाला ही जानता है घर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। अब यह है कि इसका भी डेट फाइनलाइज हो जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी। जहां अभी थोड़ी पेशेंस रखिए और पेशेंस की जरूरत है। आप दौड़ते रहिए, आप भागते रहिए और आपकी सेहत बनती रहेगी। ठीक है, इसमें फायदा अपना ही है। बच्चे कह रहे थे सर कब तक दौड़ेंगे बेटा। दौड़ना पूरी जिंदगी है जी, समझ रहे आप। ऐसे बैठेंगे तो वजन बढ़ता जाएगा। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। क्या बात है जी। अब देखिए जी,
और जो मेरे को समझ में आया वो यही है कि अभी जो है आप इंतजार करें और इस पर काम चल रहा है, टेंडर वगैरह भी निकाले गए हैं और आपको बहुत जल्दी इसकी एक बेहतरीन खबर मिलेगी। दूसरा JKPSI का मसला, बच्चे पूछ रहे डेट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। बेटा जी इसकी भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। JKPSI का जो है आप जानते भी हैं कि एज रिलैक्सेशन वाला मसला जो है उस वजह से ये डिले पे डिले हो रहा है, इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा। ये जो है बहुत जल्दी इस पर भी हमें अच्छी एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन के वाले जो मसला है जो इसमें कोर्ट में चल रहा है सिलसिला, ऑनरेबल कोर्ट इस पर जो फैसला बताएंगे तो उस हिसाब से फिर आगे भी इसका काम चलेगा। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि आप क्या करेंगे। अब मेरा मशवरा आपके लिए बेहतरीन है। मैं अव्वल दिन से आपको यही बोलता गया, बेटा प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। हमें JKSSB से बहुत प्यार है और JKSSB को भी हमसे बहुत प्यार है। एक माँ की तरह हमें पालती है, एक माँ की तरह हमसे वो सलूक करती है, तो माँ की ममता का कोई जवाब ही नहीं। JKSSB हमसे बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए तो लेकिन जहां पर आपको वक्त लगता है, इंतजार करना पड़ता है, क्या अच्छा नहीं है कि आप थोड़ा, हमारे महान भारत में और भी एग्जाम होते हैं, SSC भी होता है, RRB की भी एक नाम है दुनिया में, बैंकिंग का भी एक नाम है, अच्छा डिफेंस है, आपको जाना ही पुलिस में शौक है, आर्मी में शौक है, तो क्या दिल्ली पुलिस में नहीं जा सकते? क्या CRPF, ITBP, असम राइफल्स में, GD में नहीं जा सकते? अरे बेटा मकसद हमारा देश को सेवा, देश की सेवा करना है, देश को सर्व करना है, देश के लोगों की सेवा करनी है, ये मकसद है ना बेटा। हम वर्दी, खाकी वर्दी क्यों पहनना चाहते हैं? हम देश की आन बान शान को और बुलंद करना चाहते हैं, तो हम देश की सेवा करना चाहते हैं और सेवा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम पढ़ाकर सेवा कर रहे हैं, आप पढ़ के कर रहे हैं, फौज वाला फौज में वर्दी पहन के कर रहा है, ऑफिसर ऑफिस में कर रहा है, अलग अलग तरीके हैं सेवा करने के। बस ये कि नीति साफ होनी चाहिए, हाँ नीति साफ होनी चाहिए। तो यहां पर आपने याद रखा ये SSC, RRB, बैंकिंग और डिफेंस और GD, इन सभी एग्जामिनेशंस का जो है वो आप तैयारी कर लीजिएगा, इनको आप साइड में रखिएगा। पढ़ाई तो जो यहां की है वो यहां करिए। और JKSSB की सबसे बेहतरीन बात मुझे जो लगी है कि SSC का जो कैलेंडर होता है ना, वो एक प्रॉपर कैलेंडर बनता है हर साल का। तो उम्मीद ये है कि JKSSB आने वाले साल में, आने वाले वक्त में जो है, साल लगेगा, कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर यह है कि अब कैलेंडर आएगा, इतनी हमें उम्मीद है। इस पे वो काम कर रहे होंगे, तो आप लोग जो है वो वेट करें। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, पास्ट के मुकाबले में JKSSB बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है जी। और चूंकि ये जो चीज़ें रुकी हुई है ना, ये जो रुकी हुई है ये कुछ वजूहात से रुकी हुई है, तो ये समझने की हमें ज़रूरत है। हमें जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है और बार बार चक्कर लगाते रहेंगे ऑफिस का, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता बेटा। ठीक है ना। मैं आपको बेहतरीन एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह और एक एडुकेटर की तरह मैं आपको एक सही नसीहत कर रहा हूं बेटा, इन एग्जामिनेशंस की तरफ आओ प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट वेस्ट टाइम टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, डोंट। बैठे घर पे और पढ़ते रहिए। हमारी जान भी आप बच्चों के लिए हाजिर है, हम आपके साथ दुख सुख में भी, खुशी में भी आपके साथ खड़े हैं। एक होता है सिर्फ लफ्जों से बोलना कि हम आपके साथ में हैं, हम साथ दे रहे बेटा। अपना तो यही था कि हम जाकर बात करें, और उन्होंने हमारी बात सुनी भी, बड़े अच्छे से उन्होंने हमारे साथ सलूक भी किया और जवाब भी दे दिया। तो हमें लगा कि हाँ, आप तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। हम एडुकेट हुए, आपको भी एडुकेट करना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो है आखिर में ये शेर सुनाते गुजरूंगा मैं कि हमेशा आपने इस चीज़ को याद रखना है
कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस होते वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। बेटा जी जब जाएंगे, आप पढ़ने आते हैं हमारे पास, देश की सेवा करेंगे, एक ही मेरी नसीहत याद रखिएगा, जब भी बात करो आपको किसी चीज का मान नहीं होना चाहिए। जब भी बात करो तो नरम लहजे से बात किया करो, क्योंकि ये बताता है कि आप जो है आप इस पोस्ट के हकदार हैं, आप इसके लायक। ठीक है जी, क्योंकि ये चीजें रहने वाली नहीं है, ना हाथ में पैसा रहेगा ना कुर्सी रह जाती है, ये सब मिटने वाली चीजें हैं। इसीलिए पेशेंस और सब्र, पेशेंस सब्र और डेडिकेशन और सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी आपको कामयाबी की मंजिल पर लाएगी। तो किसी ने कहा था कामयाबी की मंजिल पर लाने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है, लेकिन कामयाबी पर ठहरने के लिए लोगों के दिलों को संभाले रखना जरूरी है, किसी का दिल तोड़ना नहीं है। If you want to reach at an apex height, you need to do a very lot of struggle. But if you want to retain that position, if you want to be at that position, always keep in mind how to speak, how to behave, and take care of the people's hearts. लोगों के दिलों का ख्याल रखिए। इस बेहतरीन मैसेज के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।